हेलो सब देखने वालों को सलाम मेरी तरफ से। अमीगो फ्रॉम बार्सिलोना एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हमारा लॉन्ग ड्राइव का मूड बना है। इस वक्त शाम हो रही है, सनसेट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको हम बार्सिलोना की सराउंडिंग के टाउन्स दिखाते हैं। तो चलें हमारे साथ इस राइड को एंजॉय करें। तो हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, तो चलें आप भी हमारे साथ। बादालोना का इलाका है जो कि बार्सिलोना का साथ एक एरिया का नाम है, या छोटा सा आप टाउन कह लें या शहर कह लें, जो भी कह लें। तो उसमें हम मौजूद हैं और ये अब हम इस वक्त हाईवे पे, ये हाईवे है जो बार्सिलोना से बाहर लेके जाती है और हम इस पे अब चढ़ने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है बादालोना। ये बादालोना सेंटर का एग्ज़िट है नेक्स्ट जो आ रहा है, और हम अब बादालोना से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अभी इस वक्त 9:30 हो रहे हैं। दिन लंबे हैं क्योंकि समर हैं, तो समर के अंदर जो स्पेन में है वो दिन काफ़ी लंबे होते हैं। 9:30 पौने 10 के करीब जो है वो मगरिब होती है। अभी इस वक्त 9:35 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। सूरज गुरूब हो चुका है लेकिन रोशनी अभी भी काफ़ी मौजूद है। ये अब आप सामने देख सकते हैं कि सामने यह समंदर आ गया है, लेकिन इस वक्त चूँकि शाम हो गई है तो समंदर में भी कैमरा आपको दिखा नहीं पा रहा। आज सैटरडे का दिन है तो ट्रैफिक भी नहीं है। नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन आज चूँकि वीकेंड है तो इस वजह से ट्रैफिक नहीं है और आप जो है अपनी लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं। अब में भी आपको सामने समंदर दिख रहा हो। हमने हाईवे को छोड़ दिया और अब आप कह सकते हैं ये नेशनल हाईवे है जो कोस्ट के साथ साथ आपको बार्सिलोना से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर एक शहर है जिरोना, ये आपको वहाँ तक ये लेके जाती है। ये वाला जो अब रोड है ये नेशनल हाईवे है, N11 है इसका नाम। तो अब हम इस पे जो है वो सफ़र करेंगे समंदर के साथ साथ। और ये राइट साइड पे जो है समंदर के और रोड के दरमियान ट्रेन की पटरीज हैं। ये जो है आपको यहाँ से ट्रेन भी आपको फ्रांस तक मिल जाती है अगर आपने जाना है, क्योंकि फ्रांस भी जो है वो इसी डायरेक्शन के ऊपर है। अभी मैं जिक्र ही कर रहा था ट्रेन का, और ट्रेन साथ ही आ गई है और हमसे आगे भी निकल गई है। हम 70 पे जा रहे हैं और ट्रेन आगे निकल गई है।
अभी ये ट्रेन का स्टॉप आ गया, तो यहाँ पे ये फिर रुक गई है। बिला सार दे मार ये इलाके का नाम है। अभी हमने भी टेक ओवर कर लिया ट्रेन को। ट्रेन पिछले अपने स्टॉप पे रुकी है, बिला सार दे मार। और इस वक्त हम बार्सिलोना से काफ़ी दूर निकलाए हुए हैं, तकरीबन 30-40 किलोमीटर हम बाहर आ चुके हैं और छोटे छोटे टाउन्स आ रहे हैं। अभी हम करंटली एक टाउन से गुज़र रहे हैं। छोटे छोटे टाउन हैं ये समंदर के साथ साथ, और हमारी मंजिल इस वक्त कोई नहीं है, बस हम ड्राइव पे निकले हुए हैं। अभी अंधेरा भी जो है वो होना तक हो गया अंधेरा। ये चूँकि नेशनल हाईवे है और टाउन के अंदर से गुजरी है, तो इस वजह से इस रोड की जो स्पीड भी है वो ज़्यादा नहीं है। 50 है जब रिहायशी इलाके आते हैं, और जब टाउन ख़त्म हो जाता है तो इस रोड की फिर जो स्पीड है वो 80 के करीब हो जाती है। जिस तरह ये अब काबरेरा दे मार आ गया। अभी हम मातारो में हैं। ये काफ़ी बड़ा टाउन है। जितने भी अभी हम पीछे टाउन क्रॉस करके आए हैं उनमें से ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आबादी है। और यहाँ पर मराकिश के लोग, जिसे आप उर्दू में मराकिश कहते हैं या मारोकोस, उसकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहती है। अभी मातारो भी बल्कि ख़त्म हो गया है। राइट साइड पे बिल्कुल अब ये समंदर है। यार इधर ये कर दो। ये देखें अभी कैसे सन्नाटे पड़े हुए हैं। अभी ये सामने से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। लेफ़्ट साइड पे मेरे छोटे छोटे पहाड़ हैं, राइट साइड पे समंदर, और बीच में ये रोड जा रही है। अब देखें जैसे कोई भी नहीं आ रहा, ना पीछे है ना आगे है, फुल अंधेरा। अच्छा जी, अब हम जो है एक न्यू टाउन में पहुंच चुके हैं। इसका नाम है कालैया। हमें घर से निकले या ड्राइव करते आलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, और ये 50 to 60 किलोमीटर्स है बार्सिलोना शहर से कालैया, जहां अभी हम आ गए हैं। और बस ये अब लास्ट टाउन है, इससे आगे नहीं हम जाएंगे। ये भी काफ़ी टूरिस्टी इलाका है। राइट लेफ़्ट पे आप होटल्स देख सकते हैं।
है तो चलें अब कालैया की जो गलियां थोड़ी सी घूमते हैं और आपको भी साथ दिखाते हैं यहाँ की रौनकें। ये देखें यहाँ पर कैसे रौनक है इस वक्त भी, जबकि 11 बज रहे हैं। लोग बैठे हैं टेरेस में और अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। पीछे आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये होटल है। काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं यहाँ पे, और चूँकि समर भी है तो अभी ये एरिया में मतलब काफ़ी हलचल है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं आप कालैया की रौनकें। अभी वैसे कुछ शॉप्स अब बंद हो रही हैं क्योंकि जाहिर है 11 से अब ऊपर का टाइम हो गया है। चलें आप सामने की तरफ समंदर है तो समंदर का भी चक्कर लगाते हैं। कितना खूबसूरत है। हर बिल्डिंग में यहाँ पे खूबसूरत सी इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं और होटल्स यहाँ के बहुत ही प्यारे हैं। उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा होगा, आप भी वीडियो एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं। ये भी एक खूबसूरत सा होटल। यहाँ पर ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। इनफैक्ट एक नहीं है, यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इंडियन जो कम्युनिटी है उनके बिजनेसेस हैं। उन्होंने काफ़ी सोवेनियर शॉप और रेस्टोरेंट्स और इस तरह के यहाँ पर मुझे नज़र आई हैं उनकी ना। एक और होटल आ गया। हम गली चेंज करते हैं और हर गली के अंदर एक होटल है और
सभी जो है वो बहुत खूबसूरत है। लाइटिंग इनकी चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त इन्होंने लगाई है। जी फ्रेंड्स, तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा है? उम्मीद है आपने कल ईओ को एंजॉय किया होगा मेरे साथ। और अगर आप बार्सिलोना या बार्सिलोना की सराउंडिंग में कोई भी जगह देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा। तो चलें, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।